अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है। आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम असद है और मेरी उम्र 47 साल है। जी, किस तकलीफ के साथ आए हैं आप? डॉक्टर, कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और पेशाब भी बहुत आ रहा है। अच्छा, मजीद कुछ बताना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहिबा, बार बार वॉशरूम जाने की वजह से मेरी नींद खराब हो रही है और मैं थका थका महसूस करता हूँ पूरा दिन। इसके अलावा मेरी भूख भी बढ़ गई है। ज्यादा खाना खाता हूँ, फिर भी वजन कम हो रहा है। जिस्म में दाने भी निकल रहे हैं और खारिश भी होती है। जी, कितने अरसे से हो रहा है? 1 साल से है और मेरी शुगर भी बढ़ी हुई आती है। तकरीबन 300 के करीब आती है खाने के बाद। वजन में अंदाजन कितनी कमी हुई है? ये तो नहीं पता, बस कपड़े ढीले हुए हैं और लोग भी कहते हैं कि मैं कमजोर हो गया हूँ। नजर में कोई कमी या धुंधलापन? जी, नजर भी कमजोर हो गई है। अक्सर धुंधला नजर आता है। क्या ऐसा होता है कि चोट या जख्म वगैरह लगे तो देर से बढ़ता हो? जी, ऐसा ही होता है। कोई और बीमारी जैसे स्ट्रोक, दिल का मरज या गुर्दों की शिकायत? जी, बीपी का मसला है। इसके लिए टैबलेट वैल्सर्टैन 50 मिलीग्राम लेता हूँ। खानदान में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का मरज? मेरे वालिदैन को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हैं। माजरत के साथ कुछ जाती सवाल करना चाहूंगी, इजाजत है? जी, कर सकती हैं। क्या आप सिगरेट, नोशी, तंबाकू, शराब या कोई और नशा करते हैं? नहीं। क्या ऐसा महसूस होता है कि हाथ पांव सुन्न हो रहे हों या सुइयां चुभ रही हों? जी, अक्सर होता है। क्या ऐसा होता है कि यूरिन पर कंट्रोल ना रहे और वॉशरूम जाने से पहले ही यूरिन पास हो जाता हो? नहीं। क्या पेट भरा हुआ महसूस होता है हर वक्त? नहीं। आपकी मैंने जो हिस्ट्री ली है उससे ऐसा लगता है कि आपको डायबिटीज की शिकायत है। क्या आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? थोड़ा बहुत। डायबिटीज में जिस्म की शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपका जिस्म इंसुलिन सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहा होता। मैं पहले आपके कुछ टेस्ट करवाऊंगी और उसके बाद आपको दवाएं स्टार्ट करवाऊंगी। साथ में आपने कुछ एहतियात भी करनी है। ठीक है। आपने नहार मुंह शुगर का टेस्ट करवाना है। इसके अलावा HbA1c, जिससे आपकी 3 महीने की शुगर का पता चल सकेगा, लिपिड प्रोफाइल, गुर्दों का टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स करवाना होगा। आपने मीठा, चीनी और मीठी मशरूबात से परहेज करना है। सब्जियां, दालें, ब्राउन रोटी या चक्की की रोटी, सलाद और दलिया लें। चावल और आलू कम मिकदार में खाएं। तेल और घी कम से कम इस्तेमाल करें। नमक का इस्तेमाल कम करें। बेकरी की चीज़ें ना खाएं। रोज़ाना 1 फ्रूट खा सकते हैं। 2 या 3 बड़े खानों के बजाय 5 से 6 छोटे छोटे खाने खाएं और इसके बाद चहलकदमी करें। हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलें। जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह या कोई खेल भी खेल सकते हैं। इससे शुगर कंट्रोल होगी और आपका जिस्म इंसुलिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा। आपकी रिपोर्ट के बाद मैं आपको टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम दूंगी। इसको लेने से पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी या मतली महसूस हो सकती है और हाथ पांव सुन्न हो सकते हैं। इसलिए मैं साथ में आपको टैबलेट मेथिलकोबालमिन 500 माइक्रोग्राम भी दूंगी, 1 दफ़ा रोज़ाना। मेटफॉर्मिन को आपने खाने के साथ या खाने के बाद लेना है ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। आपने 2 वैक्सीन लगवानी है। एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो कि आपने हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में लगवानी है, और दूसरी न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो जिंदगी में 1 दफ़ा लगवानी है। इसके अलावा आपको हेवी गाड़ियां चलाना अलाउड नहीं होगा। अगर आप लंबा सफ़र कर रहे हैं ड्राइव करके तो हर 2 घंटे के बाद शुगर चेक करें और साथ में ग्लूकागॉन इंजेक्शन या 25% डेक्सट्रोज सेलाइन रखें। और अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो हेवी मशीनरी के पास काम ना करें। शुगर आपने घर पर खाने से पहले और खाने के 2 घंटे के बाद में कम से कम 1 दफ़ा चेक करनी है। साल में 2 दफ़ा HbA1c का टेस्ट करवाना है। शुगर कम होने की सूरत में कुछ अलामात आती हैं, जैसे कि हाथ कपकपाना, पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, भूख लगना, चक्कर या बेहोश हो जाना। इस सूरत में मीठा शरबत, जूस या चीनी पानी मिलाकर पी लें। पाँव की हिफाजत करनी है। रोज़ाना पाँव धोकर खुश्क करें।
नंगे पांव ना चलें, आरामदेह जूते पहनें। अगर कोई जख्म या कट लग जाए तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। हर 6 महीने बाद आंखों का चेकअप करवाएं। बीपी रोजाना चेक करें और दवा रेगुलरली लें। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा।